अब अगस्त संवाद देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान इंसिडेंस सूत जी सुनते हुए सूत जी बोले, तपोधन महर्षियों, एक बार महात्मा अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगादि तीर्थों का महत्व विस्तार से कह सुनाया, परंतु श्रोता ऋषि को संतोष न हुआ। अगस्त जी ने कुमार से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। स्कंद जी बोले, महात्मन, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ। सो नरेशन के अंदर नरेशन है। अब सूत जी बता रहे हैं कि आगे स्कंद जी बताने वाले हैं अगस्त जी को। सो पहला, सुद्युम्न के पुरुषत्व पुरुषत्व प्राप्ति की कथा। विवस्वान के निसंतान पुत्र शाद्देव वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। प्रार्थना करते समय होता है कि मुख से पुत्रोदीयताम के स्थान पर पुत्रीदीयताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप शाद्देव के घर ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यक्तिक्रम का कारण तथा ईला को किसी प्रकार से पुरुषत्व प्रदान करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर उसे अपने तप की शक्ति से ईला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुद्युम्न रखा। युवा होने पर सुद्युम्न एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गया तथा वहां एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ वह दुर्भाग्यवश उस वन प्रदेश में जा पहुंचा जिसे पार्वती के साथ निशंक रमन के लिए शिवजी ने सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और दुष्चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तन हो जाने का श्रापात्मक विधान था। फलतः जो ही सुद्युम्न, उसके साथी और अश्व उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए, त्यों ही उनका पुरुषत्व स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गया। स्त्रीत्व प्राप्त सुद्युम्न घूमता भटकता हुआ एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा तो दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मुग्ध हो उठे। सुद्युम्न ने बुद्ध से गर्भ धारण किया और यथा समय पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुद्युम्न को अपने पूर्व व्रत का स्मरण हो आया और वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गया। गुरु ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसके पुरुषत्व के लिए शंकर भगवान का स्तवन किया। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि सुद्युम्न एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती जगदम्बा पार्वती का आराधन किया। भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा कि आप सुद्युम्न के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे पुराण श्रीमद् देवी भागवत का नवा पारायण करें। इससे सुद्युम्न को स्थायी पुरुषत्व प्रदान हो जाएगा। ओके, वो वशिष्ठ जी भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुद्युम्न के घर आ गए और अश्विन के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवा पारायण कराया। नवरात्रों में इस सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गई और इससे सुद्युम्न को पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वशिष्ठ ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सो वशिष्ठ
पुत्री हुई, फिर उसको उन्होंने पुत्र वरदान से कन्वर्ट कराया। दिन पुत्र मतलब ईला सुद्युम्न में चेंज हुई, और सुद्युम्न फिर अ, उस वन की वजह से जिसमें पार्वती और शंकर रमन करते हैं, उसकी वजह से वो वापस स्त्री में बदला, और फिर उसने एक संतान भी प्राप्त की।